आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हम दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन के साथ पेश करने जा रहे हैं। मेरी मुराद है आली जनाब मोहतरम सैयद अब्दुल क़दीर साहब, जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र से हैं, और एक जावेद हबीब साहब जो नागपुर महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। और उन लोगों को एक साथ यहाँ पर पेश करने की वजह ये है कि जावेद हबीब साहब ने कल ही बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जावेद हबीब साहब एनसीपी में माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के, और बहुत ही बाविखार ओहदे पर वो फायज थे। और आली जनाब मोहतरम सैयद अब्दुल क़दीर साहब मौलाना, आपने इनका इंटरव्यू पहले भी देखा था, उनका ये फिर दूसरा इंटरव्यू है। इत्तेफाक से वो हैदराबाद में अपने चंद साथियों को बीआरएस पार्टी में शामिल कराने के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमने उनसे गुजारिश की और आपके लिए एक इंटरव्यू आज हम पेश करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं मौलाना सैयद अब्दुल क़दीर साहब और जावेद हबीब साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों का खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। मौलाना, आप तो हैदराबाद आते रहते हैं, जावेद साहब आप भी हैदराबाद आते हैं क्या? जी जी। कैसा लगता है आपको हैदराबाद? हैदराबाद हम केसीआर साहब की रौनक चमक देखने आए। अच्छा। और वो देख के खुश हुए। पहले के हैदराबाद में, अब के हैदराबाद बहुत में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक विजनरी आदमी, अब जैसे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अपना जादू दिखाया है, और वो साफ सड़कों पे नज़र आता है। जी। तो अभी ये ट्रिप में तो आपने शायद सेक्रेटरीट देखा होगा। वो तो, और यानी सेक्रेटरीट तो मेरी नज़रों में ऐसा हो गया कि इस देश के अंदर में जैसा लोग चार मीनार, कुतुब मीनार और ताजमहल देखने आते हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्तों के अंदर में सेक्रेटरीट बिल्डिंग देखने आएंगे। बेशक बेशक। तो मौलाना मुबारक, आपका जलसा बहुत कामयाब रहा। औरंगाबाद में कितनी पब्लिक थी? 1 लाख सवा लाख के करीब। बहुत कम अरसे में, बहुत 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर। अब इस पे से आप अंदाज़ा लगाए कि महाराष्ट्र के अंदर में केसीआर साहब की चाहत क्या है। जी। केसीआर साहब का नाम लेने के बाद हमने जिस तरह की कैंपेनिंग की और जिस तरह के बातों को लोगों के सामने रखा है, उन्नास लोगों के अंदर में उनको देखने का और उनकी बात सुनने का जो जज्बा आपको देखने को मिला, वो आपके सामने है। बेशक। और बहुत ही कामयाब रहा जलसा। बहुत कामयाब जलसा। और बहुत सारे बड़े दिग्गजों की शमूलियत हुई उसमें। बहुत काफ़ी उसमें एक्स एमएलए, एक्स पदाधिकारियों की तो बेशुमार तादाद है। काफ़ी 40 के आसपास आजी माजी कारपोरेटर भी उसके अंदर में शामिल हुए हैं, और कई पदाधिकारी। यानी आने वाले समय के अंदर में जिस तरह का प्रोग्राम औरंगाबाद शहर में हुआ है, औरंगाबाद शहर एक डिविजनल प्लेस है और हिंदुस्तान में एक टूरिज़्म प्लेस के नाम से मुल्क में जाना जाता है। इसलिए औरंगाबाद एक अलग किस्म की तारीख़ी मुकाम है, जिसको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तो 52 दरवाज़ों के नाम से बसाया है। जी। तो उसकी एक अहमियत है, और वो अहमियत तमाम मुल्कों के अंदर में उसको जाना जाता है। और ऐसी जगह पे प्रोग्राम लेकर जिस तरह का रिस्पांस उमूमन आम लोगों ने दिया है, हमने तो अपनी बात रखी है कि भाई ये केसीआर साहब है, ये उनकी नीतियाँ है, ये उनका प्रोग्राम है, ये उनके पार्टी का जो है तो एजेंडा है, और वो सेकुलर ज़हनियत रखने वाले इंसान है, और हर इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, किसी जात बिरादरी के नज़रिए से नहीं देखते हैं, और एक नज़रिए का इंसान। ऐसे ही शख्स को मुल्क के अंदर ज़रूरत है। ये तो एक तेलंगाना है, तेलंगाना में उन्होंने 10 साल में जो करके दिखाया है। कोई भी शख्स अपने घर के अंदर अच्छा होता है, अपने महल्ले में अच्छा होता है, अपने शहर में अच्छा होता है, तो दूसरों के लिए भी वो अच्छा बन सकता है। ऐसी तस्वीर हमारे केसीआर साहब की है कि इस मुल्क के अंदर में जिस तरह अब कल सेक्रेटरीट के प्रोग्राम को हमने देखा कि एक ऐसा सेकुलर नेता जो हर समाज को अच्छी निगाहों से देखता है, आज इसकी ज़रूरत है इस मुल्क की। क्योंकि हमारी मुल्क जो है जमहूरियत का मुल्क है, लोकशाही का मुल्क है। लोकशाही का आधार जो है तो तमाम समाज को लेकर है, किसी एक नज़रिए को लेकर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे हिंदुस्तान हरित क्रांति का देश है,
और काश्तकार हमारे देश में 70% की आबादी रखने वाला देश है। तो उन्होंने जो नारा लगाया, अब की बार किसान सरकार, आज सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर में अगर कोई परेशानी का शिकार है इस मुल्क में तो वो है काश्तकार। एक सर्वे आया था मौलाना, माफ़ी चाहता हूँ मदाखलत के लिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान काश्तकार जो है हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र में, बिल्कुल है, और सबसे ज़्यादा पीड़ित वही है, सबसे ज़्यादा परेशान है। हाँ। हमारे हिंदू भाई भी परेशान है लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेकिन परेशान। यहाँ पे हमारे तेलंगाना में मुसलमान बहुत कम काश्तकारी करते हैं, वो कारोबार में ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में काश्तकारी में मुसलमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो यही वजह तो नहीं है कि आप कुल मुसलमानों की भी तादाद थी और गैर मुसलमान भी बड़ी तादाद में थे। हर एक ज़ात बिरादरी का इंसान ये देखना चाहता था कौन है केसीआर, जी हाँ, कैसे है केसीआर, क्या कहते हैं केसीआर। तो उन्होंने भी, केसीआर साहब ने जिस तरह का भाषण में मुजाहरा किया, लोगों ने कहा यार बड़ी सिंपल बात करते हैं, बहुत सादी बात करते हैं। मैं कहा जो करते हैं वही बात करते हैं, कोई बनाकर तकरीर का अंदाज नहीं है, नहीं। वो जो करते हैं वही बात बोलते हैं। तो ये लोगों को बहुत पसंद आया और प्रोग्राम होने के बाद जिस तरह का रिस्पांस आया, आप देखिए जावेद हबीब साहब हमारे महाराष्ट्र के एजेंट टुडे आज के प्रेसिडेंट हैं, तो कई ज़िला अध्यक्षों के साथ आज उन्होंने एनसीपी को छोड़ दिया और इसी प्रोग्राम को देखने के बाद, और वो साल भर से रीड कर रहे थे केसीआर साहब की पॉलिसी को, उनके प्रोग्राम को, तो एक कहने पे रात में उन्होंने सफ़र किया और आज उन्होंने कल केसीआर साहब के हाथ से खंडवा पहन के पार्टी को ज्वाइन किया। जाहिद साहब, आप जैसा मौलाना ने बताया आप रीड कर रहे थे वगैरह, तो आप कितने लोगों के साथ आए और आप इस राजनीति हलके में हम अपने उम्र के 35 सालों से कंटिन्यू एक्टिव हैं जी। तो जो राजनीतिक एक्टिविटी चलती है तो उस पर सबका ध्यान होता है और सब तरफ ध्यान होता है। महाराष्ट्र के अंदर में हम राष्ट्रवादी की स्थापना से लेकर आज तक कायम और बरकरार थे। राष्ट्रवादी की स्थापना में राष्ट्रवादी का पिक्चर कुछ और था। बढ़ते अभी आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद में हमारी पार्टी की जो रवैया आपने टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा है कि राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ जारी, राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ। हम इस देश में बीजेपी को रोकने का काम करने वाले समझ के पार्टी के इसमें हम शामिल हुए थे। और जब उसके बाद में हमने जब केसीआर साहब को देखना और सुनना और समझना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश के अंदर में जब कोई बात नहीं कर रहा, आज पूरे देश के अंदर में राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर सिमट गई है, इसका नाम ये होगा, उसका नाम ये होगा, इस वक्त सिमट गई है। जब हर नेता इस टाइप की बात करता है, कल हमारे केसीआर साहब ने बोला, एक मीटिंग के हमारे साथ में मीटिंग थी, केसीआर साहब का कहना है कि भाई ठीक है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य क्या? सिर्फ भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, चोर आया चोर आया चोर आया। कहाँ आया? घर में आया, दीवान में आया, अपने खेत में आया, कहाँ आया चोर? कुछ तो वो होगा ना। तो ये आइडियोलॉजी से कहीं तो भी मैच नहीं करता। और इस देश के अंदर में जहाँ पे नफरतों की बात हो रही है, वहाँ पे मोहब्बत पहचाने का काम कर रहा है। इस देश को आपने देखा होगा, आज़ादी से पहले, मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले इस देश को, भारत को, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश था। आज उस कृषि प्रधान देश को, सोने की चिड़िया को वापस सोने की चिड़िया बनाने का काम और वो लक्ष्य लेकर हमारे केसीआर साहब उतरे। जब हमने उनके ये लक्ष्य को देखा कि हिंदू की बात नहीं कर रहे, मुसलमान की बात नहीं कर रहे, ये इस देश को बनाने की बात कर रहे हैं। आपने पिछले टाइम देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कितने आएंगे, ये नहीं बताया। केसीआर साहब ने अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं, इसका पूरा नांदेड़ की स्पीच आप गौर से सुनिए, उसका पूरा ट्रैक और फार्मूला बताया कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। और उस अच्छे दिन के लक्ष्य के ऊपर में हमारे पास बिजली देने की, हम सिर्फ ऐसा है कि आह्वान नहीं करेंगे कि हम बिजली मुफ्त देंगे। बिजली मुफ्त कैसे देंगे? केसीआर साहब ने वहाँ पे बताया कि बिजली उत्पादन के लिए 125 और 150 साल का कोयला हमारे पास में मौजूद है। हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं करते। आपके प्रदेश के अंदर में आज टीआरएस और बीआरएस की सरकार है, इसके पहले भी सरकारें थी। आपने कहीं से तो खजाना लूट के नहीं लाके यहाँ आबाद किया, यहीं के संसाधनों का इस्तेमाल कर कर तेलंगाना को ग्रोथ करने का काम किया। और वही अब इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके पूरे देश को अच्छा बनाने का काम करने, ये सोच को जब हमने देखा तो हम उन पर अट्रैक्ट हुए।
मुझे अफसोस है कि ये सोच अभी तक पूरे देश में क्यों नहीं पहुंची। उसका मैंने जब वो किया तो मुझे समझ में आया कि कहीं तो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये जो चैनल्स है ये नॉर्थ साइड, हम नागपुर जो है वो पूरे देश के सेंटर में बैठे हैं जी। हमारी तरफ ऊपर हम चलते हैं तो हिंदी चालू होती है और नीचे चलते हैं तो इधर कन्नड़, तेलुगु, मलयाली चालू होती है। हमारे सेंटर में बैठे हैं। हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सिर्फ रोटी खाई जाती है, नीचे उतरते हैं सिर्फ चावल खाया जाता है। हम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ दोनों चीज़ एक साथ खाई जाती है। हमारे यहाँ के खाने नागपुर शहर के अंदर में बिना रोटी और चावल के न सुबह का खाना होता है न शाम का खाना होता है। तो ये सब चीज़ों को मिलन करने के लिए एक सेंट्रल नागपुर में हम जब बैठे तो हमने ये सोच अभी सेंटर तक पहुंच गई और ऊपर नॉर्थ तक ज़रूर पहुंचेगी ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस देश के नागरिक को इस देश के भविष्य की बहुत चिंता है। आज एक अवेयरनेस जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में, जो स्कूल नहीं पढ़े उनके अंदर में भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस आया है और मुझे उम्मीद है कि केसीआर साहब की आवाज़ जन जन तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुँचेंगी और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैं संभाजीनगर से आया हूँ। जो बीआरएस पार्टी है, सही बोले तो यहाँ जब तेलंगाना में आता है, जब समझता है तेलंगाना में बीआरएस का क्या राज है, शेतकरी का विषय असेल, दलित बंधु का विषय असेल, जो बहुत चीज़ ऐसी है कि सही में बीआरएस जो तेलंगाना में काम करना है वही काम अगर हमने महाराष्ट्र में किया, यही सरकार ने काम महाराष्ट्र में किया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मैं जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तेलंगाना मॉडल आप पे आके देखो क्या होता है, क्या तेलंगाना मॉडल क्या है, तेलंगाना मॉडल में क्या क्या होता है। दुनिया में एक नंबर चीज़ ऐसी हो गई है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सचिवालय बन गया। सचिवालय बोले तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र में जन्म पुत्र है और तेलंगाना में अगर एक सचिवालय का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सचिवालय ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हजारों ने, लाखों, करोड़ों दलित आज बीआरएस में ज्वाइन हो रहे हैं। दलित नहीं, शेतकरी बांधव है, कर्मचारी है, सब लोग ये पार्टी को जुड़े हुए हैं। अगर अपना महाराष्ट्र सुजलम सुफलम करना है तो अपने को कोई हालत में भारत राष्ट्र समिति के साथ जुड़ना पड़ेगा और यही मॉडल, तेलंगाना का मॉडल महाराष्ट्र में आएगा। नांदेड़, उसके बाद लोहा, उसके बाद औरंगाबाद, अब नेक्स्ट क्या लोग जानना चाहते हैं? हम लोग जो है रीजनली जो प्लेस है, जैसे नागपुर है, अमरावती है, पश्चिम महाराष्ट्र का पूना है और एक मराठवाड़े के अंदर में रीजन में से जो सब डिवीज़न का जो प्लेस है, जो मराठवाड़े के 5-6 ज़िले जिसको जुड़ते हैं, बीड़ है, ये सब टारगेट के ऊपर है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो रीजन के अंदर हमारा प्रोग्राम हो जहाँ केसीआर साहब को ले जाया जाए, जहाँ के 4-4, 5-5 विनर लोग हमारे साथ में हो, जो 2000 से, 5000 से, 10,000 से, 20,000 से पहले इलेक्शन में हारे हो और उसको बीआरएस की ताकत लगाकर वहाँ वो सीटें हम ला सके। वो रीजन के ऊपर हम प्रोग्राम को लेने के हमारी आगे तैयारी है, इसलिए उसकी बातचीत चल रही है। अभी हमारा फिलर विजन ये है कि बीआरएस एट ए टाइम पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 288 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में एट ए टाइम जो है तो लॉन्च हो जाए, लोग उसको जानना शुरू करें, उसकी पॉलिसी को जानना शुरू करें, उनके क्या इक़दामात उन्होंने तेलंगाना में उठाए, वो मॉडल को यहाँ कैसे पेश करेंगे और किस किस्म की मदद करेंगे और हमारी नीति क्या है, हमारी नीयत क्या है और हम क्या काम करना चाहते हैं देश के लिए और प्रदेश के लिए। 288 मतदार संघ के अंदर में हम एट ए टाइम बीआरएस को लॉन्च करेंगे और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करके हम सिस्टम में आएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी से नगर पालिका, महापालिका और जिला परिषद पंचायत के इलेक्शन लगने जा रहे हैं। अभी क्या पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की पलटा खाती है, कल आने वाले कोर्ट के फैसले में अगर 16 लोग कोर्ट से बर्खास्त किए जाते हैं या सरकार नीचे आ जाती, गिर जाती है या तोड़जोड़ होकर दूसरी पार्टियां शामिल होकर अपनी सरकार बनाती है, तो हमको उसके मुताबिक हम अपनी नीतियों को अदल बदल करेंगे और उस नीति से काम करेंगे जो केसीआर साहब जिस विज़न को लेके आ रहे हैं। मौलाना, आप एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप बहुत बड़े ओहदे पर थे और आप माइनॉरिटी सेल के सदर रह चुके हैं रियासत के। ऐसा लग रहा है कि 2 पिलर्स वहाँ से निकलने के बाद आज पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। पवार साहब के रिसिग्नेशन की भी बात चल रही है, ये क्या है? देखो, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब वो
पवार साहब हमारे भी नेता रह चुके हैं, हम उनके बारे में तो बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमने एक थाली में कहा है हमारे लिए आदरणीय है, पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, लोगों का सवाल है, उसके लिए हम मैदान में हैं। हम पूरा संघर्ष करके बीआरएस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिश। कल अब वाघमारे साहब जो है भंडारा के मतदार संघ से बीजेपी से एमएलए थे, अभी उन्होंने अपक्ष इलेक्शन लड़ा है। वो बीजेपी का भी माजी एमएलए जो है तो हमारे पास शामिल हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, शिवसेना के काफ़ी कारपोरेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह आप अपनी जगह पे मशहूर है। जावेद हबीब साहब का तो नौजवानों में ज़्यादा नाम है महाराष्ट्र में, अल्हम्दुलिल्लाह। और औरंगाबाद का नाम आता है तो मौलाना खदीर साहब के नाम के बगैर तो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को देख के और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत यानी अच्छा रिस्पांस है। यानी आप देखेंगे चंद ही दिनों के अंदर में आपको आपके पास ये न्यूज़ बनाने के लिए रेडी रहना चाहिए। आज ये आया है, कल वो आया है, कल ये आया है। नहीं, जो डेली हमारे पास रेला लगा हुआ है महाराष्ट्र और हैदराबाद देखो, को। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, केसीआर साहब की जो बात पसंद है कि वो दरिया दिल वाला इंसान है, बेशक एक बड़ी सोच वाला इंसान है। और आज इस मुल्क को ऐसी सोच की ज़रूरत है। और ख़ास करके माइनॉरिटी का जब सवाल आता है तो माइनॉरिटी में इनकी मकबूलियत मुस्लिम नवाज की है। तो खाली मुस्लिम नवाज नहीं है, ये दलित नवाज भी है। और इतर जमात के सभी लोगों के साथ उस तरह की भूमिका है। आप उनको जिस एंगल से देखो तो चेहरा उनका उस एंगल में नज़र आता है। हमारे पास बोलते हैं अष्टपहलू, अष्टपहलू को जिस नज़र से देखो वो नज़र में, तो बोलते हैं ना पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा। तो केसीआर साहब की शक्ल और उनकी काम करने का तरीक़ा ऐसा है जो हर ज़ात बिरादरी के लोगों को अपील करता है। पिछले रमज़ान के आखिरी आशरे में मुझे उम्रे की सादत हासिल हुई थी, तो सऊदी अरब गया था। तो वहाँ पर जो एनआरआईज़ हैं वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये बता रहे थे कि भाई जब भी ईद आती थी, कुछ भी होता था तो टेंशन रहता था हमारा, क्या होता है कि क्या है कि। अब हम इतने बेफिक्र हैं केसीआर साहब की हुकूमत में, हम बस खाली हम यहाँ कमाई पे ध्यान दे रहे हैं, घर वाले सुकून से है, बच्चे सुकून से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। वी आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स बोल रहे थे। एक हमारे सऊदीया के अलकलदी, खालिद अलकलदी बोल के मेरे दोस्त अरब है, वहाँ के नेशनल है, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त। और वो सेक्रेटरीट की तस्वीर देखा, तस्वीर में तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू के अल्फाज देखे, तो बोल रहे थे कि हम केसीआर साहब को भी वहाँ पर अरब लोगों में भी जानने का काम शुरू हो गया। अब अपने लोग तो है ही, वो तो माशाल्लाह चाहते ही है, लेकिन एनआरआईज़ के अंदर में कॉन्फिडेंस ज़रूर बड़ा होगा। जो आपकी मुलाकातें हुई, जो आपने बताया है मुझे, 2 दिन के बाद तो आपकी नेशनल पार्टी का हेड ऑफिस का इनाग्रेशन है दिल्ली में, इंशाल्लाह बीआरएस पार्टी का। जा रहे हैं हम लोग उसके वसंत विहार में बहुत शानदार इमारत बनकर तैयार हुई है। इतनी अच्छी इमारत आपने देखी है कहीं भी? टीआरएस भवन की इमारत नहीं, बहुत अच्छी ना देखा, बहुत अच्छे, मुबारकबाद के काबिल है माशाल्लाह। और हमारे पूरे कलेक्ट्रेट्स वगैरह सब इसी तरह हमारे केसीआर साहब की डिज़ाइनिंग होती है पूरी, नहीं, सारे माशाल्लाह। बिल्डिंग्स की वही डिज़ाइन करते हैं। देखो, इंसान की खूबसूरती उसके काम से होती है। जी, वो काम बोलता है वो क्या खूबसूरत है, बेशक। वो अब लोगों के सामने है। अब हमारी जिम्मेदारी होती है, नीचे हम काम करने वाले लोगों ने उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए और मुल्क के लिए ये मैसेज देना चाहिए कि हमको इस मुल्क में जो फ़िरका परस्ती के माहौल से जो मुल्क को ख़राब किया जा रहा है उसको किस तरह रोका जाए और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हमको काम करना है। तो जाहिद साहब कैसा महसूस हो रहा है बात को? हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ ज्वाइन होके। कल हम ऑफिशियली केसीआर के हो गए, बीआरएस के हो गए, लेकिन हमने जिस दिन से इन पर रिसर्च करना चालू किया था, धीरे 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 दिल आ गया था, दिल आ गया। तो जो यानी काफ़ी सोच समझ के, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ ना आपको कि 30-35 साल मेरे पॉलिटिकल करियर को हुआ, तो हो सकता है पहले के 10 साल नादानी के होंगे, बीच के दौड़े से वो बहुत समझदारी के होंगे, लेकिन अभी जो आखिर के जो साल हैं, अभी आपने समझदारी के हैं। ये समझदारी के है, ये नादानी के नहीं है, ये समझदारी में लिया हुआ फैसला है हमारे कौम को। क्योंकि मैं तो बेसिकली यानी स्टार्टिंग से माइनॉरिटी बेस पर ही काम किया, मुझे पार्टी में और तरह तरह के ऑफर आए, मैंने उस पर काम नहीं किया क्योंकि एक फेवरेट सब्जेक्ट है अपना,
वो 3 इडियट फिल्म्स थी ना, आदमी ने जिस सब्जेक्ट में अपना मास्टरी है उसी में वो करने का, तो उसी के तर्ज के ऊपर मैं आज भी मैं यहाँ पर बीआरएस में भी मैं माइनॉरिटी पर ही काम करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करूँगा। तो मैं माइनॉरिटी में स्पेशली मेजॉरिटी जो समाज है, मुस्लिम समाज, उस मुस्लिम समाज के बारे में सोच कैसा है। और आज केसीआर साहब क्या कहते हैं कि हम इस देश में किसान की सरकार लाएंगे। किसी आमदार और किसी मंत्री और मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, काश्तकार की सरकार आएगी, किसान की सरकार आएगी, एक आम आदमी की सरकार आएगी। एक आम आदमी को अभी उन्होंने महाराष्ट्र में दौरे करके कहा है कि तैयार रहो, अभी आप ही के बीच में से आमदार बनाना है और बनना है। जब ये आम आदमी की आम सोच लेकर जब वो सदन में जाएगा तो आम लोगों की फिक्र करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना और जावेद हबीब साहब। मैं हरी सिंह राठौड़, एक्स एमपी और एक्स एमएलए भी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। लास्ट 4 मार्च को मैंने टीआरएस ज्वाइन किया है साहब के साथ। तो अभी जो महाराष्ट्र में 3 सभाएं हुई है, आपको पता होगा कि नांदेड़, लोहा और उसके बाद औरंगाबाद, और ये रिकॉर्ड सभा हुई है। और केवल सभा की बात नहीं है, सभा तो और भी होंगी कई लाखों की तादाद में। लेकिन जो केसीआर साहब का विजन है, वो विजन ये कहता है कि देश में आज जो भाजपा और मोदी का कहर चल रहा है, उसका रोकने वाला ऐसी कोई पार्टी नहीं दिख रही है। लेकिन एक बंदा है जिसका नाम है केसीआर, और केसीआर साहब ने जो काम करके बताया है, अभी जो पूज्य हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टेचू लगाया है, और जो मंत्रालय अभी नया खोला गया है, उनको भी डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम दिया गया है। ये दिलो दिमाग में हमारे जो दलित भाई है, केवल दलित भाई नहीं, ये आम जनता, केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो ये काम करके बताया है ये बंदे ने। और जो उनका विजन आगे महिलाओं को साथ जोड़ने का है, उनको ओबीसी को साथ जोड़ने का है, और काफ़ी जो उनका जो विजन है वो ये है कि ये पार्टी किसान की पार्टी करके उभरेगी। किसान के दिलो दिमाग में ये पार्टी अगर उतर गई, और हमारे दलित भाई और हमारे अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम जो जुड़ रहे हैं, और जो हमारे ओबीसी भाई बंजारा है, ट्राइबल्स हैं, ये सब लोग केसीआर के साथ है। ये ऐसा धमाका होने वाला है, यूँ समझो कि ये परिवर्तन की लड़ाई है, एक मिशन है। और केसीआर साहब वो शख्सियत है कि हमारे आधुनिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में उनको पूजा जाएगा। हम हर बार ये कहते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, सब तरफ पढ़ा है कि भारत ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर आज तक के कृषि विभाग के लिए जो भी काम हुए हैं, और जिस तरीके से काम हुए, और आज किसान के जो हाल दिख रहे हैं, हमें जो हालात दिख रहे हैं, उस हालात के हिसाब से पॉजिटिव काम हुआ है ऐसा कोई भी नहीं कह सकेगा। मैं तो एक सर्वसामान्य नागरिक हूँ, लेकिन किसान का कहने का, किसान जो है, किसान बोल तो हमारे अन्नदाता है। हमारे तरफ महाराष्ट्र में कहावत है, लाख मेले ते चालती लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि लाख लोग मरते हैं तो चलता है, लेकिन लाख को जो खाना खिलाने वाला बंदा है उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और केसीआर साहब का यहाँ पर जो काम है किसानों के प्रति, वो देखते हुए मैं महाराष्ट्र के किसान भाइयों को मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर इस पार्टी में जुड़ जाए। और ये मेरा संदेश आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, सभी को ये संदेश दें, केसीआर साहब का नाम ही काफ़ी है। केसीआर साहब ये नाम जो है, ये इनको हम भूमिपुत्र कहते हैं, और एक किसान के जो जज्बात है एक भूमिपुत्र ही समझ सकता है। ये संदेश मैं इस माध्यम से देना चाहूँगा। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।